सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हुई अवहेलना, बोनकट्टा के तालाब भूमि की हुई खरीदी बिक्री। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के ग्राम बोनकट्टा में हाणगे और मुंगुसमारे परिवार के पूर्वजों के द्वारा बनाए गए तालाब की भूमि का गलत तरीके से बटांकन कर तालाब की भूमि की खरीदी बिक्री का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हाणगे परिवार के करीब दर्जन भर से अधिक सदस्य इस मामले को लेकर बुधवार को व्यवहार न्यायालय कटंगी की शरण में जाने के लिए पहुंचे। हाणगे परिवार के सदस्यों का यह आरोप है कि सुरेंद्र मुंगुसमारे ने राजस्व विभाग के तहसीलदार और हल्का पटवारी से कथित तौर पर मिलीभगत कर तालाब का गलत तरीके से बटांकन करवा लिया, जिसके बाद सुरेंद्र ने अरविंद देशमुख से जमीन की खरीदी बिक्री की। जिस जमीन को अरविंद देशमुख ने खरीदा है वहां इन दिनों कोहरी समाज का भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक तालाब चाहे निजी ही क्यों ना हो, उसकी खरीदी बिक्री नहीं की जा सकती। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने और पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के मकसद से न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई जा रही है। 9 एकड़ में फैले इस तालाब पर दोनों ही परिवारों के करीब 50 से अधिक सदस्यों के नाम भू अभिलेख में दर्ज हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सुरेंद्र मुंगुसमारे ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत तरीके से बटांकन करवाया, जिसके बाद अरविंद देशमुख को जमीन बेच दी गई। बहरहाल अगर शिकायतकर्ताओं की यह बात सही साबित हुई तो अधिकारियों पर तो कार्रवाई सुनिश्चित ही है। इसके साथ ही समाज के पैसों से तालाब की भूमि खरीदना अरविंद देशमुख को भी महंगा पड़ सकता है, यानी कोहरी समाज को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। विषय ये भैया, जो हमारी बुजुर्गों की जमीन थी उसको मतलब किसी सुरेंद्र मुंगुसमारे नाम से उसने बेच दिया है, और जो बंटवारा किया उसका वो ईगल तरीके से नहीं, मतलब किसी की जानकारी में नहीं किया, अपने हिसाब से किसी कर्मचारी को पकड़ के मतलब गलत तरीके से बंटवारा कर दिए। और अपना जो बंटवारा भी किए वो भी सही नहीं है, मतलब वो सामने अपना हिस्सा रखे और हमारे परिवार का नाम पीछे रख दिए और उन्होंने बेच भी दिए। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके पूर्वजों की जमीन है उसमें अधिकारियों की मिलीभगत करके किसी के नाम चढ़ाई गई है? जी, मतलब मिलीभगत करके हुआ ये। इसमें तहसीलदार बोले या पटवारी साहब, ये सब मिक्स है। आपकी जानकारी में कब आई कि आपकी जमीन जो है वो किसी और के नाम? जमीन तो मतलब जानकारी तो पहले भी आई, लेकिन हम क्या समाज के लिए बेचे इसलिए हम चुपचाप रहे थे। लेकिन अभी क्या गलत तरीके से बंटवारा, इसीलिए हम भी सब एकत्रित होकर न्यायालय आए हैं। अभी कितने लोग आए हैं यहाँ? अभी तो लगभग 12-15 लोग हैं। सभी चाहते हैं कि पुनः उसका बटांकन मतलब बंटवारा होना चाहिए। जी, पूरा बंटवारा होना चाहिए। जो काम चल रहा है वो रुकना चाहिए, अभी काम भी रुकना चाहिए। जी हाँ। यह पूरा विवाद ग्राम बोनकट्टा की खसरा नंबर 93/1/1, 93/1/2 और 93/2 की भूमि से जुड़ा हुआ है। यह पूरी भूमि हाणगे और मुंगुसमारे परिवार की है, जिसका सुरेंद्र मुंगुसमारे ने कथित तौर पर गलत तरीके से बटांकन करवा लिया है। फिलहाल खसरा नंबर 93/2 की भूमि पर कोहरी समाज का भवन बनकर तैयार हो रहा है। शिकायतकर्ताओं ने तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए न्यायालय में आवेदन लगाने के लिए आने की बात कही है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सुरेंद्र ने बटांकन के बाद जो जमीन अपने नाम करवाई है वह मुख्य सड़क मार्ग से लगी हुई है, जबकि अन्य हिस्सेदारों को पीछे के हिस्से की जमीन दर्शाई जा रही है, जिससे अन्य हिस्सेदार इस बटांकन से असहमत हैं। उन्होंने बताया कि बटांकन की कार्रवाई के लिए विधि अनुसार कार्रवाई नहीं की गई। जमीन के हिस्सेदारों को इसकी जानकारी अभी कुछ समय पहले ही पता चली, लेकिन समाज का भवन बनने की वजह से सदस्य चुप रहे। परंतु जब पता चला कि सुरेंद्र ने गलत तरीके से मुख्य सड़क मार्ग से लगी जमीन अपने नाम करवा ली, तो अन्य सदस्यों ने भी इस पर घोर आपत्ति जताई है। हम पूरे हाणका परिवार है, हाणके, ये हमारे को बिना बताए, बिना कुछ बताए जो जगह है, बिना कुछ बताए साइन किए, कुछ किए, हमको कुछ मालूम नहीं है, जानकारी कुछ भी नहीं है यहाँ की, हमको ना पता है ना कुछ है। अपने स्तर पे आके उन्होंने क्या किए कुछ पता नहीं हमको। अभी हमको सूचना मिली है कि तुम्हारी जगह ऐसे ऐसी फलानी हो गई है, अगले आदमी ने कुछ कर लिया है, सुरेंद्र मुंगुसमारे, उन्होंने ऐसी कुछ जानकारी है। जो सुरेंद्र मुंगुसमारे आप नाम दे रहे हैं, हाँ, ये कौन लगता है आपका? ये दूसरे इसका है, हमारे मतलब परिवार का, हमारे परिवार का, गांव का, परिवार का नहीं है, गांव का है। तालाब में उसका भी नाम है,
और हमारे पूरे परिवार का है, हान के परिवार। अच्छा, तो ये जो तालाब की जो जमीन है जो बिकी है, हाँ। ये क्या एक समाज चलाता था? कौन चलाता था इसको? ये हम सब लोग चलाते थे इसको, फिर ये हम सबका है, लेकिन हमारे को बिना बताए इन्होंने बेच दिए, बंटवारा भी किए, हमारे को पीछे रखे, और ये हाईवे रोड बोलते हैं ना, उसके आगे अपन चले गए। इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी और उन्होंने अपनी जगह बेच भी दिए। अच्छा, मतलब ये तालाब था और इसकी जमीन मतलब बटांकन करके हाँ, बेच दी गई। बेच दिए। अच्छा, तो खरीदा किसने ये जमीन? ये अरविंद देशमुख को, मतलब वो कोरी समाज कोरी समाज के लिए। अच्छा, कोरी समाज के हैं। जी। हाँ, उनने खरीदे हैं। हाँ। राजीव सागर बांध की मुख्य नहरों का जल प्रवाह रोकने के मामले में प्राथमिकी दर्ज, वेल्डिंग कर रोका गया था प्रवाह। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना राजीव सागर बांध की मुख्य नहरों का जल प्रवाह रोकने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 326 क में प्रकरण दर्ज किया है। जिला जनसंपर्क अधिकारी ने बुधवार की शाम 7 बजे जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि राजीव सागर परियोजना कटंगी में एक गंभीर मामला संज्ञान में आने के बाद डैम के कार्यपालन यंत्री नागेंद्र सिंह ठाकुर ने रामपायली थाने में अज्ञात व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज कराई है। डैम के कार्यपालन यंत्री ने थाने में प्रस्तुत लिखित आवेदन में यह बताया कि 23 मार्च की शाम करीब 7 बजे राजीव सागर परियोजना की बाई तट मुख्य नहर के कई हिस्सों में माइनर नहर के द्वार पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वेल्डिंग कर नहर का प्रवाह रोका गया था। जल प्रवाह बंद होने से किसानों को फसल के लिए खेतों तक पानी पहुंचने में परेशानी हुई। कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर रामपायली थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रस्तुत आवेदन में बताया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खड़गपुर माइनर, अनसेरा वितरक, मुरझड़ वितरक, बासी माइनर, बघोली माइनर नहर के गेट्स में वेल्डिंग कर नहर प्रवाह को रोका गया। इस घटना के कारण लगभग 15 घंटों तक नहरों में पानी का प्रवाह बंद रहा। इस कारण किसानों को पानी पहुंचाने में परेशानी हुई। महकेपार में माता कर्मा की प्रतिमा की हुई प्राण प्रतिष्ठा। रक्तदान शिविर में स्वजातीय जनों और ग्रामीणों ने किया रक्तदान। कटंगी क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में तेली साहू समाज ने कुलदेवी माता कर्मा जी की जयंती बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई। इस मौके पर क्षेत्र के पठार अंचल की ग्राम पंचायत महकेपार में माता कर्मा की प्रतिमा की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर क्षेत्र भर के साहू समाज के लोग यहां एकत्रित हुए, जिन्होंने सामाजिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। महकेपार में माता कर्मा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया, जिसमें साहू समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर ग्रामीणों के साथ रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में मुनेश कुमार अगासे, लक्ष्मण चकोले, राजेंद्र लांजेवार, अनीता भूरे, गौरव अग्रवाल, शारदा प्रसाद चकोले, शुभम उजबगले, उषा साहू, ललिता हटवार, कमलेश साहू, पराग चौधरी, संजय गबने, जितेश कोटेकार, शिवदयाल कोटेकार, मदनलाल चकोले, राजेश भूरे सहित अन्य ने रक्तदान किया। मंदिर में विधि विधान से शुभ मुहूर्त पर प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई और पूजा अर्चना कर खिचड़ी का भोग चढ़ाया गया। वहीं यहां पर सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें समाज की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने पर सामाजिक चिंतकों ने अपने विचार रखे। महकेपार के अलावा शाम करीब 8 बजे तिरोड़ी में भी जयंती मनाई गई। ब्लॉक अध्यक्ष संजय बड़वाई, उपाध्यक्ष मोहन अम्बिलकर, सचिव वीरेंद्र भूरे और कोषाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद हटवार सहित ब्लॉक कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में माता कर्मा की प्रतिमा की महकेपार में प्रतिष्ठा हुई।